हेलो प्यारी प्यारी बच्चों, वेलकम बैक टू सिस्टी क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है हमारा नया पार्ट जिसका नाम है पार्ट नंबर 16, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो बच्चों, आज हम राज्य सरकार किस तरीके से काम करती है, क्या उसकी भूमिकाएं होती हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं परिचय के साथ। तो बच्चों, भारत एक संघीय शासन व्यवस्था का लोकतंत्र है। आइए पाठ पढ़कर राज्य सरकार व उसके कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जाने। तो बच्चों, आइए पाठ शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत राज्यों का संघ है। प्रत्येक राज्य में संसद की भांति अपनी शासन प्रणाली है। अब देखो, राज्य क्या है? हमारा भारत जो है राज्यों का एक संघ है, एक ग्रुप है बच्चों। जो प्रत्येक राज्य में क्या है, संसद की भांति अपनी शासन प्रणाली होती है। ठीक है, यहाँ दोहरी सरकारों, संघीय सरकार तथा राज्य सरकार का चलन है। राज्य अपने विधान मंडल रखते हैं। राज्यों के अंदर क्या होता है बच्चों? तो राज्यों के अंदर हमारे विधान मंडल होते हैं। हर प्रत्येक राज्य का विधान मंडल, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। और जो विधानसभा के हर एक सदस्य को कैसे चुनाव होता है उसका बच्चों? वयस्क मताधिकार के आधार पर बहुमत के साथ उनको चुना जाता है। राज्य के मुखिया को क्या कहते हैं? राज्य के मुखिया को बच्चों राज्यपाल कहते हैं। राज्यपाल का चुनाव राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आमतौर पर राज्य स्तर पर उसे ठीक वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं। जो राज्यपाल है उसकी शक्तियां लगभग लगभग एक जैसी होती जैसे कि हमारे राष्ट्रपति की होती। बस फर्क इतना है कि जो हमारा राष्ट्रपति उसको पूरे देश के लिए शक्तियां प्राप्त होती हैं और राज्यपाल को केवल एक राज्य के लिए। केंद्र सरकार की भांति प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री के अधीन एक मंत्री परिषद होती है जो चयनित राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या करती है बच्चों? जो ये मंत्री परिषद होती है मुख्यमंत्री के अधीन, वो जो चुने गए जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य है या पूरी सभा है उसके प्रति जो भी मुद्दा उठता है उसके प्रति बच्चों वह उत्तरदायी होती है। आगे देखते हैं, राज्य विधान मंडल जिसको व्यवस्थापिका कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। तो बच्चों, प्रत्येक राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका होती है जो कानून का, नियमों का निर्माण करती है। ठीक है, यह एक सदनीय अथवा द्विसदनीय दोनों प्रकार की हो सकती है। या तो इसमें एक सदनीय होगी या दो सदनीय, या दोनों हो सकती है बच्चों। ठीक है, सभी राज्यों में संसद की भांति दो सदन नहीं होते। सभी राज्यों में जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं, तो हर राज्य में ऐसा हो संभव नहीं है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा केवल 7 राज्यों, जैसे 7 राज्यों में मतलब बच्चों लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। कौन कौन से राज्य हैं बच्चों? वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना में 2 सदन है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, उच्च सदन और निचला सदन। अन्य राज्य एक सदनीय है, अर्थात उनका एक ही सदन है जिसको क्या बोलते हैं? विधान सभा। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे विधानसभा। एक ही सदन है, बाकी इसके अलावा जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर उन सब में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा कार्य करती है। राज्य विधान मंडल का निचला सदन विधानसभा और ऊपरी सदन विधान परिषद होती है। जो राज्य विधान मंडल होते हैं बच्चों उनका निचला सदन क्या होती है? विधानसभा होती है। और ऊपरी सदन क्या होता है? विधान परिषद होती है। ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ये जो हमारा मैप है भारत का राजनीतिक मैप, इसमें क्या है? भारत के सभी राज्य हैं और क्या है बच्चों? उनकी जो कैपिटल है या फिर राजधानी है। ठीक है, और हमारे कुछ पड़ोसी देश भी है। तो बच्चों, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से अन्य जो राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानियां भी उनके साथ दी गई हैं। आप देख सकते हैं बच्चों इस मैप में। उसके बाद देखिए, हमारे पास एक तथ्य है इस बॉक्स में, उसको जानते हैं। तो यह भी जानिए, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। यह कभी भी भंग नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? यह सदैव स्थिर रहता है, ना इसे भंग करते हैं ना इसका विनिर्माण होता है। तो आइए पढ़ते हैं विधानसभा के बारे में, असेंबली जिसको बोलते हैं बच्चों। तो विधानसभा राज्य विधान मंडल का निम्न सदन होता है। संवैधानिक प्रावधान के तहत
प्रत्येक राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 5 सदस्य होते हैं। जो हर राज्य की विधानसभा है बच्चों, उसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 60 और अधिक से अधिक 500, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये सदस्य राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। प्रत्येक निर्वाचन का गठन समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है, बिना किसी भेदभाव के, केवल और केवल वोटों यानी कि मतों के आधार पर। संविधान द्वारा विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। मतलब बच्चों उनको कोटा दिया जाता है, उनकी जो संख्या है या उनकी जाति के अनुसार उनको कोटा, जैसे SC ST OBC वाले कोटा होते हैं ना बच्चों, इस तरीके से उनको आरक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें समान अवसर प्राप्त हो सके। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता को जो प्रतिनिधि चुनती है, हर निर्वाचन क्षेत्र से जो जनता प्रतिनिधि चुनती है, उन्हें विधानसभा का सदस्य या विधायक कहा जाता है। तो बच्चों आप समझ पाए हैं विधायक कौन है? तो विधायक वह व्यक्ति है जो निर्वाचन क्षेत्र से जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है मतदान के द्वारा। इसका चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। हर 5 वर्ष बाद फिर से चुनाव मतदान होते हैं और फिर से नया विधायक चुना जाता है। परंतु विधानसभा का विघटन राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है। यदि कोई गड़बड़ी पाई गई या फिर कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसमें कि जो विधायक है वो भ्रष्ट साबित हो गया, तो बच्चों क्या हो सकता है? 5 वर्ष से पहले भी जो राज्यपाल है उसको भंग कर सकता है, चुनाव करवा सकता है। ठीक है, अब अध्यक्ष क्या है? लोकसभा की भांति विधानसभा भी पीठासीन अधिकारी का चुनाव करती है, जिसे स्पीकर कहा जाता है, जो सभा को मैनेज करता है। ठीक है, स्पीकर को विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। विधानसभा एक उप स्पीकर का भी चुनाव करती है। स्पीकर के साथ कौन होते हैं बच्चों? एक उप स्पीकर भी होते हैं, जो स्पीकर की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही देखता है। स्पीकर सदन की बैठकें कराता है। जैसे अगर बच्चों को जब मेन स्पीकर नहीं है तो जो उप स्पीकर है वो स्पीकर की भूमिका निभाते हैं और क्या करते हैं, जो जितनी भी जो कार्यवाही होती है वो पूरी स्पीकर सदन में बैठ करके करते हैं। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ये असेंबली का चित्र है। ठीक है, यानी कि ये एक विधान सभा का चित्र है जिसमें सारी बैठकें होती हैं और इसमें विधायक और स्पीकर भी होते हैं। आगे देखिए, विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। विधान मंडल में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहते हैं। जो ऊपरी सदन होता है विधान मंडल में, उसे क्या कहते हैं बच्चों? विधान परिषद कहते हैं। ये सभी राज्यों में अस्तित्व में नहीं है। ये जरूरी नहीं कि सभी राज्यों में, ये कुछ ही राज्यों में है। जैसे कि इनके विधानसभा के उपस्थित सदस्यों को के 2/3 मतों से एक प्रस्ताव पारित करके उसे बनाए रखा या समाप्त किया जा सकता है। एक 2/3 मतों के द्वारा प्रस्ताव पारित करके ऐसा बच्चों किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। 1/3 हो या उससे कम हो। न्यूनतम सदस्य 40 से कम नहीं हो सकते। अगर 40 से कम होते हैं तो वह कार्यवाही नहीं होगी। इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। हर साल बच्चों अवकाश मिल सकता है केवल और केवल 1/3 सदस्यों को ही। और रिक्त स्थानों के लिए चुनाव कराए जाते हैं और जो स्थान रिक्त हो जाते हैं यानी खाली हो जाते हैं उनके लिए दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसमें जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। यानी कि एक बार वोट में जो जिसको सीट मिली है बच्चों, यहाँ पर सदस्य बना है, वो 6 सालों तक रहता है। अब विधान परिषद में सम्मिलित, किस तरीके से विधान परिषद में सम्मिलित है बच्चों? देखिए, चयनित और नामांकित सदस्य, कुल सदस्यों के 5/6 सदस्यों का चुनाव किया जाता है और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब अगर 5 में 6 सदस्य हैं, 6 में से 5 वोटों द्वारा आएंगे और बच्चों एक सदस्य जो है वो राज्यपाल मनोनीत करेगा। ठीक है, अब 1/3 सदस्य नगर पालिका समितियों, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य उन लोगों द्वारा चुने जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। अब
अब बच्चों 112 सदस्य राज्य में रहने वाले जो भारत के किसी विश्वविद्यालय से 3 साल में स्नातक बन चुके हैं उनको भी शामिल किया जाता है। अब बच्चों 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है जो कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन से विशेष रूप से जुड़े होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार क्या होता है, सारे सदस्यों का चयन होता है, उनको मनोनीत किया जाता है। आगे देखिए राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार। तो क्या है, प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो पहला क्या है इसमें बच्चों, राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्य कौन से होंगे बच्चों, जो 2 सदन होते हैं, जैसे कि जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों होते हैं, तो दोनों सदनों के सदस्यों को सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसके लिए उन्हें किसी न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि वह उनको संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वह भाषण दे सकते हैं। विधानमंडल के सदस्य को दीवानी मामलों में सदन के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अपराध करने के बाद कोई नोटिस या वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य सदन के बाहर कोई अपराध करता है तो उसे गिरफ्तार करने से पूर्व विधानसभा के स्पीकर या विधान परिषद के अध्यक्ष को सूचित करना पड़ता है। उसके बिना उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, उनकी अनुमति लेना जरूरी होता है। आगे देखिए राज्य विधानमंडल की शक्तियां, द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो पहला क्या है, विधायी शक्तियां क्या होती हैं बच्चों इसकी। तो राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में सम्मिलित बच्चों 66 विषयों पर कानून बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। मतलब वो 66 जो मुद्दे हैं उन पर कानून बना सकता है। वह समवर्ती सूची में सम्मिलित 47 विषयों पर भी कानून बना सकती है। जो समवर्ती सूची के जो 47 मुद्दे हैं उन पर भी वह कानून बना सकती है, सभी विषयों पर। किंतु समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रथम वरीयता में है। सबसे पहले संसद बनाएगा उसके बाद, ठीक है, और राज्य उसका पालन करने के लिए बाध्य है क्योंकि वो एक नियमों की ऐसी लड़ी है बच्चों जिसको फॉलो करना हर राज्य का, भारत के अंदर जो भारतवर्ष में जितने भी राज्य संघ है सभी का कर्तव्य है कि उनके जो लिखित जो कानून है उनको फॉलो किया जाए। आगे देखिए वित्तीय शक्तियां क्या है, विधानमंडल का राज्य के वित्तीय मामलों पर पूरा नियंत्रण है। राज्य सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा अर्थात बजट विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है। जो लेखा जोखा यानी कि जो बजट होता है वो विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है। और बच्चों इसके साथ ठीक इसी प्रकार से विधानसभा की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता, ना ही उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता। यदि कोई कर लगाना है या उसे बढ़ाना है या घटाना है या बिल्कुल कम करना है तो किसकी अनुमति जरूरी होगी बच्चों, विधानसभा की। बिना इसकी अनुमति के ऐसा करों में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो आगे देखिए कार्यपालिका पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो बच्चों पहला क्या है इसमें बिंदु, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के लिए उत्तरदायी है। जो राज्य मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से हो या किसी व्यक्तिगत रूप से हो, किसके लिए उत्तरदायी होगा बच्चों, विधानसभा के लिए, ठीक है। वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उनका विधानसभा में बहुमत है। जिस दिन उनका बहुमत कम हुआ बच्चों उनको बच्चों अपने पद फिर छोड़ना पड़ेगा। तो विधानसभा का बहुमत पर वह उनका पद निर्भर करता है। यदि विधानसभा किसी सरकारी विधायक को ठुकरा देती है और मंत्रियों के वेतन को काट देती है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। किस स्थिति में मतलब बच्चों की देखो, जो विधानसभा यदि किसी विधायक को ठुकरा देती है, उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है, मंत्रियों का वेतन काट देती है या वेतन रोक देती है, तो इस स्थिति में सरकार को त्याग पत्र देना पड़ जा सकता है। फिर विधानसभा सदन में प्रश्न पूछने के अधिकार का उपयोग करके किसी भी मंत्री की आलोचना कर सकती है। अब प्रश्न पूछने का अधिकार जो उसके पास है सदन में, विधानसभा में, तो उसका प्रयोग करके वह किसी भी मंत्री की आलोचना कर सकती है, उससे जवाब मांग सकती है, उसकी पोल खोल सकती है, वाद विवाद कर सकती है या उसे रोक सकती है। यह बच्चों ये संविधान का गुण है जिससे कि जो मनमानी है या अराजकता ना फैले, इसीलिए संविधान ने यह गुण उनको दिया, यह अधिकार। संविधान ने कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की शक्ति विधानसभा के हाथों में सौंपी है।
जो संविधान है, संविधान ने जो कार्यपालिका पर नियंत्रण करना और इसकी शक्ति किसको सौंपी है बच्चों? तो विधानसभा के हाथों में सौंपी है। विधानसभा चाहे तो कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है, ऐसा संविधान ने लिखित रूप से दिया है। विधान परिषद को यह अधिकार नहीं है, केवल और केवल विधानसभा को है यह अधिकार बच्चों, विधान परिषद को नहीं है। आगे देखिए, मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, उसके प्रति जवाबदेह है। यह अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। यह मंत्री परिषद के विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव को मंत्री परिषद पर नकेल का काम करती है। अब देखो, जो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, उसके साथ यह मंत्री परिषद पर जो काम रोको या काम से सहमति नहीं है या यह काम गलत जा रहा है, ऐसा करके उस काम पर रोक लगा सकती है, स्टे लगा सकती है। तो इस तरीके से नकेल कसने का काम करती है। बच्चों, विधान परिषद मंत्रियों से केवल प्रश्न पूछ सकती है, काम रोको प्रस्ताव कर सकती है, किंतु मंत्री परिषद को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, उनको उनके पद से हटा नहीं सकती है। ठीक है, कौन बच्चों कर सकती है ये सब? विधान परिषद। ठीक है, अब देखिए संवैधानिक शक्तियां, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या है? तो फर्स्ट, राज्य विधान मंडल को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। राज्य विधान मंडल संशोधन नहीं कर सकता है संविधान में, किंतु कुछ निश्चित संशोधनों के मामले में उसकी अनुमति आवश्यक है। जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं बच्चों, उन मुद्दों का जो यहाँ पर संशोधन है वो उसकी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्य विधान मंडल की अनुमति के बिना। दूसरा देखिए, विधानसभा के चयनित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। किसके सदस्य बच्चों? विधानसभा के चुने गए सदस्य। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वहां विधान परिषद को 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा बच्चों? विधानसभा द्वारा, विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, जो 1/3 होते हैं। आगे देखिए, वित्तीय अधिकार जिसके फाइनेंशियल राइट्स होते हैं, इसके अंतर्गत वास्तविक शक्ति विधानसभा के पास है। किसके पास बच्चों? विधानसभा के पास है वित्तीय अधिकारों की शक्ति। कोई भी वित्तीय विधेयक विधान परिषद में नहीं रखा जा सकता। कहाँ नहीं रखा जा सकता बच्चों? इस विधान परिषद में नहीं रखा जा सकता है। वित्तीय विधेयक केवल और केवल बच्चों विधानसभा द्वारा ही पारित किए जाते हैं। ये संस्तुति के लिए विधान परिषद में भेजे जाते हैं, मतलब उस पर विचार करने के लिए, उसे देखने के लिए, लेकिन उस पर जो निर्णय वो नहीं ले सकते। विधान परिषद को ये विधेयक 14 दिन के भीतर पारित करने होते हैं, और जो विधान परिषद को ये विधेयक होते हैं बच्चों 14 दिन के भीतर पास ऑन करना होता है। कहां पर? विधानसभा द्वारा। ठीक है, यह स्पष्ट है कि वित्तीय विधेयक के मामले में विधान परिषद की भागीदारी केवल संवैधानिक औपचारिकता है और वास्तविक शक्ति उनके पास नहीं है। ठीक है, शक्तियों के अतिरिक्त विधानसभा राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेती है। किसके चुनाव में बच्चों? जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके चुनाव में भाग लेती है। जहां द्विसदनीय व्यवस्था है, वहां 1/3 विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा ही चुने जाते। कितने सदस्य बच्चों? 1/3 सदस्य केवल। आगे देखिए, राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव कैसे काम करते हैं बच्चों? तो पहला क्या है हमारे पास? राज्यपाल, जिसको गवर्नर कहते हैं। संविधान के अधीन राज्यपाल का मुख्य कार्य पालक है, मतलब अपने राज्य की देखभाल करना, उनकी जरूरतों को पूरी करना और नियमों का सही रूप से संचालन करना। उसे राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, जैसे हमने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर समझा था। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श ले सकता है, यानी कि उससे डिस्कशन कर सकता है कि किसे राष्ट्रपति क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। राष्ट्रपति की इच्छा होने तक वह अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेगा अपने पद पर बना रहेगा। उसके बाद योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए बच्चों? तो राज्यपाल बनने के लिए एक उम्मीदवार की निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी है? तो पहला, वह भारत का या भारत की नागरिक हो, वह सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, क्योंकि बच्चों अनुभव भी तो जरूरी है ना, इसीलिए 35 वर्ष की आयु के नीचे व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब उसे किसी तरीके से प्रॉफिट ना आ रहा हो।
संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, किसी संसद का सदस्य ना हो या फिर विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए बच्चों। अब देखिए उसका कार्यकाल देख लेते हैं, किसका बच्चों, राज्यपाल का। तो यहाँ देखिए राज्यपाल 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राज्य के राज्यपाल के रूप में 5 वर्ष पूरे होने के बाद वह उसी पद के लिए दोबारा चयनित किया जा सकता है, मतलब पुनः चयनित किया जा सकता है, दोबारा चुन सकते हैं उसको, यदि उसका कार्यकाल अच्छा रहा है तो। यदि किसी अन्य राज्य में राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसे अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। मतलब यदि राष्ट्रपति चाहे तो बिना उसकी अवधि पूरी हुए, कार्यकाल पूरे हुए भी उसे उसके पद से हटा सकता है। तो बच्चों आगे है राज्यपाल का वेतन तथा भत्ते। राज्य के राज्यपाल को निश्चित वेतन और अनेक भत्ते दिए जाते हैं। वह राज्यपाल के सरकारी आवास यानी कि राजभवन में रहता है, जो सभी सहायकों सहित निःशुल्क होता है। कहाँ घर मिलता है बच्चों उसको? उसको राजभवन का घर मिलता है, और जिसमें वो और बहुत सारे हेल्पर्स के साथ बिना किसी किराए के निःशुल्क रहता है, ठीक है। और उसके अनुसार उसको वेतन भी मिलता है और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। आगे देखिए शक्तियां व कर्तव्य क्या है एक राज्यपाल के। तो राज्यपाल की शक्तियां तथा कर्तव्य या अधिकार भारत के राष्ट्रपति के समान होते हैं। जो राज्यपाल की शक्तियां हो गए, उसके कार्य हो गए, वो सभी और अधिकार भी बच्चों किसके समान होते हैं? हमारे राष्ट्रपति के समान होते हैं। तो आइए देखते हैं पहली क्या है, विधायी शक्तियां। तो वह आम चुनाव के बाद विधानसभा के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा तथा विधान परिषद अधिवेशन बुला तथा स्थगित भी कर सकता है, अधिवेशन को बुला सकता है या फिर कैंसिल आउट भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा, सरकारी शक्तियां क्या है? तो राज्यपाल सरकार द्वारा सरकार का क्या होता है? मुखिया होता है। जो राज्यपाल है ना बच्चों, वो सरकार का मुखिया होता है, हेड होता है। वह राज्य के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। यदि राज्यपाल ही बच्चों क्या करता है? जो अन्य अधिकारी हैं राज्य के, उन सब की नियुक्ति करता है। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेता है, वैसे ही राज्यपाल भी मुख्यमंत्री की सलाह लेकर के क्या करते हैं? अन्य मंत्रियों की बच्चों नियुक्ति करता है। आगे देखिए तीसरे नंबर पर है न्यायिक शक्तियां। क्या क्या न्यायिक शक्तियां होती है राज्यपाल की बच्चों? तो राज्यपाल राज्य के कानूनों के अंतर्गत दी गई सजा को कम कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की सजा मिली है, उसको वह कम कर सकता है। वह मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति की सजा को भी माफ कर सकता है। कौन बच्चों? राज्यपाल। यदि किसी को फांसी की सजा मिल चुकी है तो उसको भी वह फ्री कर सकता है, यानी कि उसे फांसी से माफी दिला सकता है। आप देख सकते हैं बच्चों, यह है एक राज्य की राज्यपाल, ठीक है। और अगला देखिए बच्चों, नंबर 4 है वित्तीय शक्तियां। कोई भी धन संबंधी विधेयक राज्यपाल के अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। राज्य के प्रत्येक भाग के सरकारी मालगुजारी को राज्यपाल की अनुमति के बिना व्यय नहीं किया जा सकता। जो वित्तीय शक्तियां होती है राज्यपाल की, वो इस प्रकार है कि कोई भी धन संबंधी जो विधेयक है राज्यपाल के बिना आज्ञा के बच्चों उसको पारित नहीं कर सकते। जब तक राज्यपाल आज्ञा नहीं देगा वह आगे पास ऑन नहीं हो सकता है। और राज्य की जो प्रत्येक भाग का जो सरकारी मालगुजारी है, मतलब जो धन का वितरण है, वो बिना राज्यपाल की अनुमति के किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो संविधान में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई है, मतलब बुद्धि से संबंधित शक्तियां। उन शक्तियों का प्रयोग करके निम्न परिस्थितियों में वह स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। और कौन कौन सी होती है वह परिस्थितियां जिसमें वह स्वतंत्र निर्णय ले सकता है? तो बच्चों पहला है क, जब मंत्रिपरिषद विधानसभा का विश्वास खो देती है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधान जो सभा है उसका विश्वास खो देती है, उसपे जो है मुकदमे लग जाते हैं या फिर उसपे विश्वास भंग हो जाने का दोष लग जाता है। तो बच्चों क्या करता है? वह अपना निर्णय ले सकता है इस स्थिति में। तथा अन्य कोई समूह मंत्रिमंडल बनाने में असमर्थ होता, तब भी वह जो राज्यपाल है वह निर्णय ले सकता है बच्चों, ठीक है। ख, जब राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो जाए,
जब कानून व्यवस्था है और राज्य व्यवस्था वो पूरी तरीके से भंग हो जाए तो क्या होता है, तब भी राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वह लागू कर सकता है। ठीक है, दिल्ली में भी बच्चों कई बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। आइए देखते हैं राज्यपाल की वास्तविक स्थिति क्या होती है। तो देखिए, वास्तविक रूप से राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का मुखिया होता है। तो जैसे कि हमारा राष्ट्रपति पूरे देश का नाम मात्र का मुखिया होता है, उसी प्रकार से हमारा राष्ट्रपति जो राज्यपाल है वो भी क्या होता है, नाम मात्र का मुखिया होता है। कार्यपालिका संबंधी सभी निर्णय मुख्यमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा ही लिए जाते हैं। जो मुख्यमंत्री है प्रदेश का और जो उसकी मंत्रिपरिषद है वही मुख्य जो सारे जो मेन निर्णय है वो वही लेते हैं। ठीक है, और राज्यपाल उन पर अपनी मुहर लगाता है, मतलब कि वह राजी है वो निर्णय से या वो नहीं है, वह केवल और केवल उसकी मुहर लगाता है। आगे देखिए, यहां तक कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने में उसे बहुत कम विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। किसी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना होगा या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना होगा तो राज्यपाल के इसके बहुत ही सीमित अधिकार उसको प्राप्त है। राज्यपाल को वह उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसका सदन में बहुमत होता है। यदि बहुमत नहीं होगा तो वह उसको मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। उसके द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। जब मुख्यमंत्री परामर्श देगा कि इसको नियुक्त करना है, इसकी ये फाइल है, तभी क्या होगा, राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेगा। आगे देखिए, अब मुख्यमंत्री के बारे में बच्चों कुछ बिंदु जान लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री यद्यपि राज्यपाल या कार्यपालिका मुखिया होता है। कौन? जो राज्यपाल है क्या है, राज्य कार्यपालिका का मुखिया होता है, किंतु वास्तविक कार्यपालक शक्तियां मुख्यमंत्री में नियुक्त होती हैं। मतलब जो निहित होती है शक्तियां मुख्यमंत्री की वो वास्तविक कार्यपालक की शक्तियां होती है बच्चों किसमें निहित होती है, बच्चों मुख्यमंत्री के अंदर। ठीक है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, जिस दल के नेता को बहुमत मिला होता है उसी को बच्चों वह राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है राज्यपाल। वास्तव में वही राज्य का मुखिया होता है, यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है। राज्य प्रशासन में उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई मामलों में मुख्यमंत्री की स्थिति प्रधानमंत्री की तरह है। जो मुख्यमंत्री है उसको आप प्रधानमंत्री से जोड़ सकते हैं और जो राज्यपाल है उसको राष्ट्रपति से जोड़ करके देख सकते हैं। अतः प्रधानमंत्री की भांति वह राज्य में क्या करता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। जो राज्य है, राज्य में वह मंत्रिपरिषद का मुखिया बनता है। वह विधानसभा का नेता भी होता है। मुख्यमंत्री के त्याग पत्र का अर्थ है समूचे मंत्रिमंडल का भंग हो जाना। यदि मुख्यमंत्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया तो जो समूची मंत्रिमंडल है वह पूरी तरीके से भंग हो जाएगी, कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं रहेगा। फिर आप देखिए बच्चों, यह है जो मुख्यमंत्री है एक प्रदेश के, जिनका नाम है आदित्यनाथ योगी। ठीक है, आगे देखिए अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां कैसे होती हैं। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो दूसरे मंत्री है उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के, यानी कि जो मुख्यमंत्री का जो उससे डिस्कशन करके उसके जो संस्तुति है उसके बाद राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल का बहुत कम दखल होता है। राज्यपाल बहुत कम दखल देता है। ठीक है, उनमें से किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो विधानसभा का सदस्य है। केवल वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है मंत्री बच्चों जो विधानसभा का सदस्य हो, मंत्रिमंडल का सदस्य। किसी बाहरी व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है, किंतु उसके मंत्री पद पर नियुक्त होने के 6 महीने के भीतर उसे विधानमंडल में चुनकर आना पड़ता है। किसी बाहरी व्यक्ति को भी बना सकते हैं, लेकिन वो कब, वो 6 महीने के अंदर जब उसको मंत्री बनाया गया उसके 6 महीने के भीतर उसे क्या करना पड़ता है बच्चों, विधानमंडल में चुन करके आना होता है। यदि ऐसा नहीं होता है बच्चों तो क्या होता है, उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्य में मंत्रियों के 3 वर्ग होते हैं, जैसे कि केंद्र में होते हैं वैसे ही राज्य में भी मंत्रियों के 3 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये सभी मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं।
मुख्यमंत्री तथा उसके तीनों स्तरों के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते समय समय पर विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं कि क्या उनको वेतन होगा, क्या उनको भत्ता मिलेगा। अब देखिए बच्चों, मंत्रिपरिषद और विधानमंडल, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेटर। तो बच्चों देखिए, मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि विधानसभा में कुछ भी होता है तो मंत्री उसके लिए उत्तरदायी रहते हैं। वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक सदन का उनमें विश्वास है और उनके दल का बहुमत है। यदि उनके दल ने बहुमत खो दिया तो उन्हें भी अपना पद जो है वह छोड़ना पड़ेगा मंत्रियों को। विधानसभा किसी मंत्री द्वारा पलट रखे हुए विधेयक को ठुकरा कर या अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसका त्यागपत्र मांग सकती है। कौन बच्चों? विधानसभा मांग सकती है ऐसा, ठीक है। वित्तीय विधेयक के मामले में ऐसा संभव नहीं है। सरकार की नीतियों पर प्रश्न पूछकर विधानसभा के सदस्य मंत्रियों पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, ठीक है। सरकार क्या है? नीतियों किस नीति को बनाया आपने, कैसे बनाया, किस लिए बनाया, ये सब प्रश्न पूछ करके जो सदस्य सभा के सदस्य मंत्री हैं उन पर अपना नियंत्रण यानी कि काबू बना के रखती है, ठीक है। जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में विधानसभा के सदस्य काम रोको का प्रस्ताव ला सकते हैं। अब जनहित में जब जनमत संग्रह होता है, जनता के हित में जब जो चीज होती है उसके लिए बच्चों, अगर जनता के हित के लिए कोई जो कानून है, कोई विधेयक है हानिकारक है, तो बच्चों क्या हो सकता है, या फिर अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में जो विधानसभा के सदस्य काम रोको यानी कि स्टे लगा सकते हैं। अब राज्य प्रशासन यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या होगा बच्चों? राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, लोक सेवकों द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है। नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता लोक सेवकों की योग्यता और सक्षमता पर निर्भर होगी। जितने ही वो योग्य होंगे, सक्षम होंगे, उतनी उनकी सफलता भी अच्छी होगी। तो देखिए बच्चों, यह है राज्यपाल। किस तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ है रेखा चित्र, आप देख सकते हैं और हम उसे समझ सकते हैं। तो बच्चों देखिए, यह है राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है बच्चों? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये मुख्यमंत्री के सलाह पर बच्चों राज्यपाल क्या करता है? राज्य के लोक सेवक, मुख्य सचिव, विभाग के मुख्य सचिव, उप सचिव, अधीन सचिव, निर्देशक, उप निदेशक की नियुक्ति कर सकता है। और यहाँ पर बच्चों जैसे मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, इनकी भी नियुक्ति कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ आगे देखिए, भिन्न भिन्न विभाग भिन्न भिन्न कार्य देखते हैं। अलग अलग विभाग क्या देते हैं? अलग अलग कार्य। जैसे कोई रक्षा मंत्री सिक्योरिटी को देखेगा, शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा को देखेगा, एग्जेक्ट्रा। इसी तरीके से अलग अलग भिन्न भिन्न कार्य देखते हैं भिन्न भिन्न विभाग वाले मंत्री। तो संबंधित मंत्रियों के अधीन नौकरशाह इन विभागों का कार्यभार संभालते हैं। नौकरशाह मतलब उनके नीचे जो ऑफिसर्स होते हैं वो, ठीक है बच्चों। प्रत्येक विभाग का प्रमुख सचिव कहलाता है। हर जो विभाग है उसका जो हेड होगा उसको सचिव बोलते हैं। आमतौर पर यह सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। कुल सचिवों में प्रधान सचिव सभी विभागों को देखता है। पहले सचिव के ग्रुप होगा, उससे जो कुल सचिव होगा वो क्या करेगा बच्चों? वह सभी सचिवों के विभाग को देखेगा, ठीक है बच्चों। कई आईपीएस, आईएएस और वर्ग एक के केंद्रीय सेवाओं के अन्य अधिकारी राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों की अपनी सेवा भी होती है जिसे पीसीएस कहा जाता है। आमतौर पर पीसीएस अधिकारी आईएएस अधिकारियों के अधीन काम करते हैं। आईएएस के अंडर पीसीएस काम करते हैं। राज्य प्रशासन की मुख्य इकाइयां खंड और जिले हैं, ठीक है। खंडों की देखभाल आयुक्तों द्वारा की जाती है और जिला प्रशासन की देखभाल जिलाधीश करते हैं। तो बच्चों जिला प्रशासन की देखभाल कौन करता है? जिलाधीश करते हैं। अब खंडों की देखभाल कौन करता है? तो यहाँ पर आयुक्तों द्वारा खंडों की देखभाल की जाती है। आगे देखिए, सचिवालय। तो सचिव के कार्यकाल को सचिवालय कहा जाता है। जहां पर सचिव बैठ करके काम करता है बच्चों, उसे सचिवालय कहते हैं। सामान्यतः विभिन्न मंत्रियों के कार्यकाल सचिवालय में ही होते हैं। सभी मंत्रियों के जो कार्य होते हैं, कार्यालय जो भी होते हैं बच्चों, कहाँ होते हैं बच्चों? सचिवालय में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं अपने अपने जिसके लिए वो नियुक्त किए गए हैं। तो बच्चों पाठ के बाद आइए कुछ बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। बच्चों आओ दोहराएं।
विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है। जब वो वोट देंगे, उनका मत देने का अधिकार, उनके मतों के आधार पर ही विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को चुना जाएगा। प्रत्येक राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका होती है। संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रत्येक राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 से 5 सदस्य हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 हो सकते हैं। राज्य सरकार के आप आय व्यय का लेखा जोखा अर्थात जो बजट विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है। बजट को कौन पारित करता है बच्चों? तो विधानसभा पारित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ संविधान ने कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की शक्ति विधानसभा के हाथों में सौंपी है। किसके हाथों में सौंपी है बच्चों? विधानसभा के हाथों में। राज्य के राज्यपाल को निश्चित वेतन और अनेक भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है, जो सरकारी सेवा दे रहे हैं इसलिए। कार्यपालिका संबंधी सभी निर्णय मुख्यमंत्री या उसकी मंत्री परिषद द्वारा ही लिए जाते हैं। राज्यपाल उन पर अपनी मुहर लगाता है, लेकिन निर्णय कौन लेता है? जो मुख्यमंत्री है और उसके मंत्री परिषद। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्य प्रशासन की मुख्य इकाइयां खंड और जिले हैं। क्या है उनकी मुख्य इकाइयां बच्चों? खंड है या फिर जिले हैं। खंडों की देखभाल आयुक्तों द्वारा की जाती है और जिला प्रशासन की देखभाल जिलाधीश द्वारा की जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पार्ट, ये चैप्टर था बच्चों। आई होप आपको ये जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो हमारे राज्य स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर जो हमारी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर सरकारें किस तरीके से काम करती है, आई होप आप सबको समझ पाए होंगे। सो स्टूडेंट्स, in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye.